नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ और फिटनेस के बारे में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों ये हमारी बॉडी के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। कंप्लीट मैं इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। आप हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानने वाले हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके सामने दो पर्सन है, ठीक है। एक है पर्सन ए, जो इसका बॉडी जो है वो मस्कुलर और फिट है, ग्रेट फिजिक है, रेगुलर वर्कआउट वो पर्सन करता है, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। एक सेकंड पर्सन है जो एवरेज लुकिंग पर्सन है, डाइट बढ़िया रखता है, लाइफस्टाइल उसका बढ़िया है। तो इन दोनों में से हेल्दियर कौन है आपके नजरिए से, ठीक है। आपके हिसाब से इन दोनों पर्सन में हेल्दियर कौन है, वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो के, ठीक है। तो चलिए अब अपन टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेल्थ के बारे में, ठीक है। हेल्थ जो है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी एक कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने फिजिकल हेल्थ को डेवलप कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी पर्सन कहला रहे हैं। आपका सभी कंपोनेंट्स पे जो है प्रॉपर कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में जो है ये डिजीज नहीं है तो आप अपने आप को हेल्दी समझ रहे हो। कई लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई डिजीज नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब हम एक हेल्दी पर्सन है, हम बढ़िया से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को एक हेल्दियर पर्सन कहलाने के लिए कौन-कौन से कंपोनेंट्स पर जो है कमांड रखनी पड़ेगी, कौन-कौन सी कंपोनेंट्स पर काम करना होगा, इससे सब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें से लोग सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कंपोनेंट्स पर ही काम करते हैं। अब देखिए, मैं आपको हेल्थी रहने के लिए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं, वो मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहला तो आपका फिजिकल हेल्थ, दूसरा है आपका मेंटल हेल्थ, तीसरा है आपका इमोशनल हेल्थ, चौथा है आपका सोशल हेल्थ, फिर आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। यदि आपके इन सभी कंपोनेंट्स पर प्रॉपर कमांड है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फिजिकली फिट हो, फिजिकली आप काम करते हो, अपने फिजिकल हेल्थ पर ही इंप्रूवमेंट पे काम करते हो, तब भी आप एक हेल्थियर पर्सन नहीं कहलाओगे। जब आप इन ओवरऑल सभी चीजों पर काम करोगे, ये सारी चीजें आपकी बढ़िया रहेगी आपके शरीर में, तभी आप एक हेल्दी पर्सन कहला पाओगे। तो आपको समझ में आया? आपकी फिजिकल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, आपकी इमोशनल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए, आप काम हैप्पी रहे, आपकी सोशल हेल्थ बढ़िया रहनी चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लोगों से रहना चाहिए, है ना? स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़िया रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी यदि बढ़िया रहेगी, तो आप अपने आप को एक हेल्दी पर्सन कह सकते हो। इतनी चीज़ समझ में आई? इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइंस ऑफ गुड हेल्थ की। एक गुड हेल्थी पर्सन का बॉडी का साइन क्या होगा? देखिए, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल जो रहेंगे वो बढ़िया रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप दिन भर में कोई भी काम कर रहे हो या फिर दिन भर में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी बॉडी में आपको एनर्जी ही नहीं फील हो रही है, आप थके थके रह रहे हो, आप कोई भी काम को अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़िया नहीं है, तो ये गुड हेल्थ का साइन नहीं है। आपकी बॉडी में ये साइन यदि आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने आप को गुड हेल्थ की कैटेगरी में रख सकते हो। एनर्जी लेवल बढ़िया रहेंगे, क्वालिटी स्लीप आप एंजॉय करोगे, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपकी बॉडी में रहेगी, हेल्दी बॉडी वेट रहेगा आपका, पॉजिटिव मूड रहेगा, गुड डाइजेशन रहेगा, डिजीज फ्री आप लाइफ एंजॉय करेंगे। तो ये सारी चीजें भी आपकी बॉडी में आपको साइन है, आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं। दिन भर आप सारे काम अच्छे से कर पाते हो, अच्छे से आपको नींद आती है, आपका बॉडी वेट भी जो है वो प्रॉपर कैटेगरी में है, और आपका मूड भी बढ़िया रहता है, पॉजिटिव रहते हो, आपका डाइजेशन भी बढ़िया है। तो आप अपने आप को एक हेल्दी पर्सन कह सकते हो, क्योंकि ये सारे साइन आपकी गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं फिटनेस के बारे में। हेल्थ आपको समझ में आ गई, हेल्थ में मैंने जितनी चीज आपको समझ में बताई है वो सारी चीज समझ में आ गई, कंपोनेंट समझ में आ गए, हेल्थ के साइन समझ में आ गए कि किस तरह से आप यदि चाहते हैं कि आपकी हेल्थ गुड हेल्थ की कैटेगरी में है, तो आपकी बॉडी में कौन कौन से साइन आपको देखने हैं। यदि ये सारे साइन आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब आप एक हेल्दी पर्सन हो, आपके लिए ये गुड हेल्थ के साइन आपकी बॉडी में है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिटनेस के बारे में। तो फिटनेस क्या है? फिटनेस, लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ एक्सरसाइज कर ले रहे हैं तो हम फिट हैं। ऐसा नहीं। दिन भर के जो भी काम आप करो, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटीज जो भी आपकी है, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, नॉर्मल वॉक कर रहे हो, स्टेयर्स पे जॉग कर रहे हो, या फिर ऑफिस में स्टेयर्स से जा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या डेली एक्टिविटी कर रहे हो, वो आप अच्छे से कर पाओ। कई लोग एक बार सीढ़ी चढ़ते हैं, सांस फूलने लगती है। तो आप यदि दिन भर के सारे काम आपके जो भी डेली रूटीन के हैं, जो भी मूवमेंट्स हैं, यदि आप उनको बिना थके हुए अच्छे से कर पा रहे हो, तो वही आपकी फिटनेस कहलाती है, ठीक है।
फिटनेस क्या है? परफॉर्मेंस। फिटनेस इक्वल्स टू परफॉर्मेंस है। जो आप डेली रूटीन आपका बॉडी काम करेगा वही फिट है। यदि आप अच्छे से सारे काम कर पा रहे हो मतलब आप फिट पर्सन में हो। ठीक है, अब हम लोग इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं फिटनेस के। फिटनेस के कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? एक तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, जैसे हम लोग रनिंग वगैरह करते हैं ना, तो ऐसा होता है कई लोग 500 मीटर या 100 मीटर भर दौड़े और थक जाते हैं, उनसे दौड़ते नहीं बनता। तो ये चीज जरूरी है कि हाँ, आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कितना बढ़िया है, आपकी मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपका मस्कुलर एंड्योरेंस, आप कितना अच्छे से काम कर पा रहे हो, सारी चीजें। ठीक है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ तो बना ली उन्होंने, अच्छे से वेट्स उठा ली, पर उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो अपने नी पर अपने हेड को टच ही नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनके जॉइंट्स में जो एबिलिटी होना चाहिए मूवमेंट्स की वो है ही नहीं, आपकी बॉडी का कंपोजिशन ही बढ़िया नहीं है। तो मतलब यदि आप फिटनेस के कंपोनेंट पर यदि बात करें तो आपकी बॉडी में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट मतलब आपकी बॉडी कार्डियो भी एक्सरसाइज करोगे, यदि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे, आप योगा भी करोगे, आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज भी करोगे, आप सारी एक्सरसाइज को यदि आप फंक्शनल ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, तो आप एक कंप्लीट फिट पर्सन कहला पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में सारे फिटनेस के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि फिटनेस की जो मैंने अभी बात की ना आप लोगों को, इसमें जैसे स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम, पावर, ये सारी स्किल जो है वो फिटनेस के कंपोनेंट्स में आती है। अब जैसे आपने देखा होगा एथलीट को तो सिर्फ वो स्पीड से दौड़ता ही नहीं है, उस स्पीड को अचीव करने के लिए वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग को, शेड्यूल को प्लान करता है। ऐसा नहीं कि वो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दौड़ता ही है, उसके लिए वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता है, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करता है, ओवरऑल वो सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करता है, अपने ट्रेनिंग में मॉड्यूल को ऐड करता है। जब वो सारी स्किल्स पर काम करता है तभी उसकी फिटनेस जो है वो इम्प्रूव हो पाती है। वो इसलिए एजिलिटी भी करता है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी करता है, कोऑर्डिनेशन वाली एक्सरसाइज भी परफॉर्म करता है, रिएक्शन टाइम पे भी वर्क करता है, और पावर पर भी वर्क करता है, और स्पीड पे वर्क करता है, तब वो एक कंप्लीट फिट पर्सन कहला पाता है। कोई भी एथलीट हो या फिर जो एक अच्छे लेवल पे ट्रेन कर रहा है अपनी बॉडी को, वो इस तरह से अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीजों पर प्रॉपर कमांड रखता है। ये समझ में आया? ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप बैलेंस पे ही काम करते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन पे काम करते चले जा रहे हो, कोई किसी सिंगल एक चीज पर काम नहीं हो सकता। यहाँ पे मल्टीपल जितने फैक्टर्स हैं उन सभी चीजों पर आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, फिटनेस के बारे में समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि आपकी बॉडी में कौन कौन से साइन है जो गुड फिटनेस को जो है जस्टिफाई करते हैं। यदि आपकी बॉडी में एनर्जी है, आप दिन भर के सारे काम अच्छे से कर पा रहे हो, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि आपको यदि 2 किलो का डंबल उठाने के लिए कहा गया था, आप 2 किलो का डंबल नहीं उठा पा रहे हो, 1 किलो का डंबल आपसे नहीं उठ रहा है, आपकी नींद अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा सो रहे हो फिर नींद आपकी उतर जा रही है, फिर आपको टाइम लग रहा है, तो आपकी बेटर स्लीप आप यदि नहीं इंजॉय कर पा रहे हो, आपका फोकस बेटर नहीं है, आप पल पल भर में चीजों को चेंज करते हो, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका वेट जो है हेल्दी साइड नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके एज, हाइट, वेट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए अप्रोक्स 70 से 80 के बीच, और आपका वेट है 100 के क्रॉस में, तो आप 20 केजी प्लस में हो, है ना। आपका मूड पॉजिटिव नहीं है, बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, आप कोई भी काम कर रहे हो बहुत जल्दी थक जा रहे हो, बहुत जल्दी सांस फूलने लग जा रही है। तो यदि आपकी बॉडी में ये सारी चीजें पॉजिटिव साइड है, तो आपकी बॉडी में गुड फिटनेस के साइन आप देखते हो। यदि ये सारी चीज नहीं है मतलब आपकी बॉडी फिट नहीं है। समझ में आई? साइन मैंने आपको जो बताया, इससे आप इंडिकेट कर सकते हो कि आपकी बॉडी जो है वो गुड फिटनेस के साइड में है या बैड फिटनेस के साइड में। ठीक, बात करते हैं अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस की। देखो मैंने हेल्थ भी आपको साइड बाय साइड समझाया, फिटनेस भी आपको साइड बाय साइड समझाया। अब इन दोनों को जो है कंपेयर कर लेते हैं अपन कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हेल्थ जो है वो आपको मैंने अभी बताया पहले कि फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपका मेंटल हेल्थ पर, आप इन सभी काम कंपोनेंट्स पर यदि काम करोगे तो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। फिटनेस क्या है? आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक, यदि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब आप अपने फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, तो फिटनेस क्या करता है? फिजिकल परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। हेल्थ क्या है? आपकी ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है। ठीक है, इसमें मेंटल हेल्थ भी आती है जो मैंने आपको पहले भी स्लाइड में समझाया। और फिटनेस में क्या है? ये आपकी फिजिकल एबिलिटी पे जो है वो फोकस करता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप अच्छे से चढ़ पा रहे हो, आप किसी डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छे से कर पा रहे हो।
तो ये आपकी फिजिकल एबिलिटी जो है, दिन भर की जो भी आप काम करते हो उस पर उसका फोकस रहता है। हेल्थ का क्या काम है, ये डिजीज प्रिवेंशन पे जो है इसका काम होता है। और फिटनेस का क्या काम है, ये आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर काम करता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। हेल्थ क्या करता है, आपके बॉडी को डिजीज फ्री रखने के लिए डिजीज प्रिवेंशन पे वर्क करता है, और फिटनेस क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करता है। हेल्थ क्या है, लाइफस्टाइल बेस्ड है, और फिटनेस क्या है, एक्सरसाइज बेस्ड है। अब इन दोनों का एकदम इजी समरी में आपको बताऊं तो हेल्थ का मतलब ये है कि आप ओवरऑल आप जो भी फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीजें जो है उस पर आप काम कर रहे हो। और फिटनेस में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे काम कर रहे हो। आप जो एक्सरसाइज वगैरह करोगे, जो मूवमेंट आप करोगे उस पर काम करोगे। तो दोनों चीज आपको क्लियर समझ आई कि हेल्थ क्या है और फिटनेस क्या है। आगे यदि हम लोग साइड पे चले तो ऐसा है कि कोई पर्सन हेल्दी हो सकता है पर वो फिट नहीं हो सकता। कुछ लोग यदि आप देखते होंगे उनकी बॉडी में डिजीज नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल भी इंजॉय करते हैं, बट उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी बॉडी में एंड्योरेंस जो है वो पुअर है, वो दौड़ ही नहीं पाते हैं, लंबा दौड़ ही नहीं सकते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन भर बैठे रहते हैं चेयर पे, दिन भर डेस्क पर ही बैठकर अपना काम करते हैं। तो वो पर्सन को आप हेल्दी बोल सकते हो बट उसको आप फिट नहीं बोल सकते। समझ में आ रही है बात? एक पर्सन जिसका स्ट्रेंथ लेवल लो है, एंड्योरेंस पुअर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी, बट उसका डाइट वो बढ़िया रख रहा है, डिजीज फ्री उसकी बॉडी है, ब्लड रिपोर्ट्स में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसको आप हेल्दी बोल सकते हो बट आप उस पर्सन को फिट नहीं बोल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग सोचते हैं कि हमने इस चीज को अचीव कर लिया है तो हम फिट भी हैं। आप फिट नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ हेल्दी हो। और हेल्दी मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं हो। ठीक है, अब बात आती है क्या एक पर्सन कोई फिट है तो क्या वो हेल्दी भी है? ऐसा नहीं है। देखिए, कोई एक पर्सन आप देखते होंगे जिसके बढ़िया से एप्स आपको दिखते होंगे, बाइसेप्स दिखते होंगे, ट्राइसेप्स, सारी मसल्स अच्छे से प्रॉपर विजिबल है, उसका मसल अपीयरेंस जो है वो बहुत बढ़िया है, हाई परफॉर्मेंस उसकी बॉडी का है, बट उसका न्यूट्रिशन जो है वो पुअर है, स्ट्रेस में रहता है वो दिन भर। मतलब एक इंसान फिट आपको दिख रहा है बहुत दूर से, पर वो रात में सोने जा रहा है या फिर कोई काम कर रहा है तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस उसने बना के रखा है, वो अच्छे से सो ही नहीं पाता है। तो उसके हार्मोन जो है बॉडी के प्रॉपर रहेंगे नहीं, इम्बैलेंस रहेंगे। तो आप उस पर्सन को हेल्दी थोड़ी ना कह सकते हो, आप उस पर्सन को फिट कह सकते हो बट वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसने ये सारी चीजें तो उसकी बॉडी ने अचीव कर ली है, पर उसकी बॉडी ने हेल्थ वाले जो कंपोनेंट्स हैं उस पर कमांड ही नहीं लेके आई। मैंने कहा ना, किसी भी एक चीज पर यदि आप काम करोगे तो आप उस कैटेगरी में बेस्ट नहीं हो पाओगे। उस यदि आप हेल्थ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर काम करोगे तो आप एक हेल्दी नहीं है। आप फिजिकल, आप फिटनेस में भी यदि किसी एक कैटेगरी पे काम कर रहे हो, सिर्फ कार्डियो ही कर रहे हो, तो भी आप एक प्रॉपर फिट पर्सन नहीं हो। तो कोई भी पर्सन यदि फिट है तो जरूरी नहीं कि वो हेल्दी है। मैं यहाँ पे आपको साइड बाय साइड समझाया कि एक हेल्दी पर्सन तो वो फिट हो है या नहीं, ये जरूरी नहीं है। कोई पर्सन फिट है तो वो हेल्दी होगा या नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए, है ना? यहाँ पे देखो, ये पर्सन फिट तो है बट इसकी यदि ये सारी चीजें नहीं है मतलब वो हेल्दी नहीं है। ये दोनों चीज समझ में आई। तो ये हेल्थ और फिटनेस जो है वो दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हेल्थ सपोर्ट करता है फिटनेस को, फिटनेस इंप्रूव करता है आपकी हेल्थ को। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यदि आपसे सोचोगे कि मैं सिर्फ अपनी हेल्थ पर काम करूंगा, अपने फिजिकल एक्टिविटी पे काम नहीं करूंगा, फिजिकल फिटनेस पे काम नहीं करूंगा, तो आप एक कंप्लीट पर्सन नहीं बन पाओगे। आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे काम करोगे, हेल्थ पर काम नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे या फिर बाकी सारी एक्टिविटी पे फोकस नहीं करोगे, तो भी आप एक हेल्थी पर्सन नहीं कहलाओगे। तो ये दोनों चीज, हेल्थ हो या फिटनेस हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं और एक दूसरे को साथ में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये दोनों जब साथ में कंबाइन होते हैं तभी आप एक बेटर क्वालिटी लाइफ जो है वो एंजॉय कर पाते हो। ठीक है, समझ में आ रही? कोई भी पर्सन जब तक वो अपनी हेल्थ और फिटनेस इन दोनों चीजों पर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तब तक वो बेटर क्वालिटी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुड हेल्थ के बेनिफिट्स की। यदि आप अपनी हेल्थ पर काम करते हैं, गुड हेल्थ को अचीव करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? पहली बात तो ये कि आपका लॉन्गर लाइफ। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो है वो 30 साल का है तो 30 साल में झुक झुक के चलना, 50 साल में झुक झुक के चलना और प्रॉपर अच्छे से खड़े होकर चलना, प्रॉपर अच्छे से सारे काम को करना है, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक इंसान 50 साल का है, दूसरा इंसान भी 50 साल का है, और आप कहोगे कि भाई दोनों तो 50 साल जिए,
दोनों ने लाइफ किस तरह से एंजॉय की वो बहुत मैटर करता है। आपका जिस तरह से रूटीन रहेगा ना, आप उस तरह से ही सारी चीजें करोगे। आपकी दोनों की एज सेम हो सकती है, पर दोनों के जो लेवल्स हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यदि दूसरे इंसान ने अच्छे से वर्क किया हुआ है, 50 साल वाले ने अपनी बॉडी पे काम किया है, तो उसकी बॉडी एक अलग दिखेगी 50 साल में, और आपकी बॉडी एक अलग दिखेगी 50 साल में, ठीक है। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़िया रहेंगे, आपका बॉडी जो है वो डिजीज से फ्री रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा, मेंटल हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा, आपका प्रोडक्टिविटी जो है उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आप अच्छे से बाकी लोगों के तुलना में कंपैरिजन में अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो गुड हेल्थ के बेनिफिट्स आपको समझ में आए। यदि आप अपनी गुड हेल्थ पर काम करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स, जो कॉमन बेनिफिट्स हैं, वो आपको देखने को अपनी बॉडी में मिलेंगे। बात करते हैं फिटनेस की। यदि आप फिटनेस पे काम करते हो, एक बढ़िया से फिट अपनी फिटनेस अचीव करते हो, तो आपकी बॉडी में आपको स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, आपका एंड्योरेंस बढ़िया रहेगा, आप सारे काम को बढ़िया तरीके से कर पाओगे, आपका बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं होगा, मसल गेन आप कर पाओगे अच्छे से, आपकी बॉडी में मोबिलिटी बढ़िया रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया रहेगी, आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस रहेगा, आप किसी से बात करोगे तो आप अच्छे से फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर पाओगे। तो हेल्थ के बेनिफिट समझ पाए आप, फिटनेस के बढ़िया बेनिफिट्स आप समझ पाए। अब मैं आपको बात करता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब इनको अचीव कैसे किया जाए। मैंने स्लाइड बाय स्लाइड आपको सारी चीज समझाई। अब हम लोग बात करें कि इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे अपन। यदि आपकी हेल्थ बढ़िया नहीं है, आप गुड हेल्दी पर्सन नहीं हो, तो आप कैसे इम्प्रूव करोगे। सबसे पहले, यदि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को सुधारो। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स वाली डाइट ही खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन वाली। कई लोग बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि वो सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट ही पे फोकस करते हैं, कार्ब्स कट कर देते हैं, फैट उनको खाना नहीं है, अरे फैट से हम मोटे हो जाएंगे। यार फैट का मतलब ये है कि गुड फैट आपको कंज्यूम करना है, आप नट्स वगैरह लोगे, आप प्रॉपर अच्छे से घी वगैरह लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे इंसान मोटा नहीं होता है। आपको बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए, आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके कवर अप हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके कवर अप हो, आपकी डाइट में फाइबर भी हो, वाटर भी आप अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो, आपका न्यूट्रिशन एक बैलेंस न्यूट्रिशन हो। यहाँ पे मैं न्यूट्रिशन भी मेंशन कर सकता हूँ, पर बैलेंस न्यूट्रिशन जरूरी है। आप यदि बैलेंस नहीं रखोगे कोई भी चीज यदि ओवर होगी तो वो आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी, ठीक है। आपका स्लीप का जो टाइमिंग है वो बढ़िया होना चाहिए। आजकल लोग इससे बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसको स्लीप 1-2 घंटे की नींद ले ली, 3 घंटे की नींद ले ली, 4 घंटे की नींद। काम जरूरी है, पर वो काम तभी बढ़िया होगा, प्रोडक्टिविटी तभी बढ़िया होगी जब आप यहाँ पे नींद अच्छे से लोगे। जितनी अच्छी नींद लोगे उतनी अच्छी रिकवरी होगी, उतने अच्छे से आप नेक्स्ट डे का वर्क या आप जो भी करना चाहते हो आप अच्छे से कर पाओगे। स्ट्रेस मैनेज करना, लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं आज के इसमें, जैसे कोई काम ओवर थिंकिंग करना, अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्ड करना, तो इन सारी चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करोगे तो ओवरऑल आपकी कोई भी, आप कितना भी अच्छा डाइट क्यों ना ले लो, कितना भी अच्छा आप आराम करने की कोशिश क्यों ना कर लो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। हाइड्रेशन, लोग पानी नहीं पीते हैं आजकल। पानी की बोतल रखो आप अपनी डेस्क पे, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, वाटर बॉटल को आप रखो, प्रॉपर कंज्यूम करो, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन होना चाहिए। आप रेगुलर चेकअप कराओ, ऐसा नहीं कि रोज की रोज हॉस्पिटल में पहुंच जाना, पर एटलीस्ट आप मंथली करा सकते हो, 6 मंथ में करा सकते हो, ईयरली करा सकते हो, आप चेकअप कराओ। उससे आपको एक चीज समझ में आती है कि हाँ, यदि आपकी बॉडी में कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो आप उस विटामिन पे जो है वर्क कर सकते हो, वाली चीजों को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। यदि कोई बॉडी में आपकी प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो जरूर टेस्ट कराओ, और यदि आप एक गुड हेल्थी वाले साइन पे भी, फिर भी आपको ईयरली एटलीस्ट चेकअप कराने चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल से आपको दूर रहना चाहिए। कई लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं कि आप इस चीज को कंज्यूम करने के बाद भी हेल्दी रह सकते हो। देखिए, यदि कोई चीज गलत है ना तो वो फिर गलत ही है। आप ये सोचोगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल आपकी बॉडी को हेल्दी बना देंगे, तो ये बिल्कुल, कोई ऐसा बोल सकता है इस चीज को, बट एक चीज है प्रैक्टिकली कि ये पॉसिबल नहीं है। आप इन सारी चीजों को जो है वो रेगुलर बात हो, ओकेजनली बात हो, ये जो चीजें गलत है वो गलत है। आप इन चीजों से जितना बच सकते हो उतना बचो, तभी आप अपने आप को हेल्दी रख पाओगे, ठीक है। काफी प्रेग्नेंट वुमेन्स भी जो है इसको कंज्यूम करती हैं, जो आज इसमें नॉर्मलाइज हो गया है, उससे भी थोड़ा सा आपको बचें। आप अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी इस पे हेल्थ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, यदि आप हेल्दी रहना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो अपने हेल्थ को, तो आप इन 6 चीजों पर काम करोगे तो आप अपने आप की बॉडी में खुद देखोगे कि हेल्थ में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। बट ये है कि ऐसा नहीं कि एक दिन फॉलो किया अगले दिन फॉलो करना बंद कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कैसे करना। देखिए, यदि आप फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैंने मोस्टली लोगों को देखा है वो सिर्फ सिंगल ही ट्रेनिंग पर डिपेंडेंट हो जाते हैं।
यदि कोई इंसान कार्डियो कर रहा है तो मैं दिन भर कार्डियो ही करूंगा, मॉर्निंग की एक्टिविटी हो या इवनिंग की एक्टिविटी हो, ऐसा नहीं चलता। एक एथलीट भी होगा और वो प्रो एथलीट है या फिर एक नॉर्मल एथलीट भी है, तो वो भी अपनी ट्रेनिंग में मल्टीपल्स एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। आज यदि उसने कार्डियो किया है तो कल वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा, नेक्स्ट डे वो योगा करेगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अपने लोड्स को मैनेज करता है। तो आपको यदि इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने फिटनेस को इम्प्रूव करना है, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी बॉडी में ऐड करना पड़ेगा, वर्कआउट में ऐड करना पड़ेगा, ये मस्ट है। कार्डियो एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि कार्डियो करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल आप साइकिलिंग करो, रनिंग करो, जो आपसे हो सकता है। आप रनिंग नहीं कर सकते, आप नॉर्मल वॉकिंग कर लो, ठीक है, साइकिलिंग कर लो, डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं कि रोज साइकिलिंग ही चला रहे हैं। आपने आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, कार्डियो कर लो, कल आपने कोई मसल ग्रुप उठाया, नेक्स्ट डे आप उसको रेस्ट देना पड़ेगा आपको, तो आप उस नेक्स्ट मसल ग्रुप उठा लो, नहीं है आपने फुल बॉडी वर्कआउट किया तो नेक्स्ट डे आप नॉर्मल कार्डियो कर लो या फिर योगा सेशन परफॉर्म कर लो। तो वो उस तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, कार्डियो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, मोबिलिटी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसा होता है कि एक ही वेट कैटेगरी से अपनी बॉडी को ट्रेन करते चले जा रहे हैं। अरे स्टार्टिंग के लिए वो वेट आपके लिए ठीक है, वो आपकी मसल को चैलेंज कर रहा है, बट एक टाइम के बाद वो उस वेट से मसल आपकी चैलेंज नहीं हो रही है। आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा अपने वेट को, रैप्स को बढ़ाने पड़ेंगे, इंटेंसिटी को जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी, चीजों को देखना पड़ेगा, है ना। उसके हिसाब से जब तक आप अपनी बॉडी में प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं दोगे, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। कोई भी ट्रेनिंग हो, यदि उसमें आपने इंप्रूवमेंट आपको देखना है तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर काम करना पड़ेगा। सबसे लास्ट चीज कंसिस्टेंसी। आप ट्रेनिंग तो करते हो, बट हफ्ते में एक ही दिन कर रहे हो, आप महीने में 5 दिन ही एक्सरसाइज करते हो, तो ये कंसिस्टेंट थोड़ी ना है, आप अपने आप को फिट ही नहीं कर पाओगे। यदि आपको फिट होना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, मोबिलिटी ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कंसिस्टेंसी, इन सभी चीजों पर काम करना पड़ेगा। मल्टीपल ट्रेनिंग्स को अपनी बॉडी में ऐड करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर वर्कआउट को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी उठाया और उसके हिसाब से करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया कि आप अपनी फिटनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर, कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है। सबसे पहली बात कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम अपनी फोटो खींच रहे हैं, हमें फोटो खींचने में ऐसा लग रहा है अरे हाँ बढ़िया, हम दूर से हमारे एप्स अच्छे से दिख रहे हैं, मसल्स हमारी अच्छे से विजिबल है, तो हम अच्छे से दिख रहे हैं। तो आपका फोकस सिर्फ इस पे नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल अपनी जो आपने आइडियल शेप सोचा हुआ है आप उसको एम करें, बट उसके साथ बाकी चीजें जो है उस पर भी जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी पहले आपको बताया कि कोई इंसान फिजिकली फिट दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि वो हेल्दी भी हो, है ना। तो आपको फिजिकल फिट और हेल्दी दोनों पर काम करना है। अपनी स्लिप को इग्नोर नहीं करना है। नींद को जो लोग इग्नोर करते हैं उसके वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आज नहीं तो कल आपकी बॉडी में काफी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। ये सारी चीज जो है आपके स्ट्रेस और आपकी नींद की वजह से आती है, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन, अपनी डाइट पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आपको कहा ना, जब तक आप बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लोगे, रेगुलर बेसिस पे आपका न्यूट्रिशन बढ़िया नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप पिज्जा, बर्गर और ये सब चीज खाकर सोचो कि आप अपने आप को हेल्दी रख पाओगे, फिट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। पुअर न्यूट्रिशन कभी आपकी बेस्ट हेल्थ में इंप्रूवमेंट में काम नहीं करता, वो हमेशा आपको माइनस साइड ही लेके जाएगा आपकी बॉडी को। एक्सेसिव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपको ये चीज ध्यान देनी है कि कभी भी ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी को आप ओवर ट्रेन करो। लोग क्या करते हैं कि आज हम 1 घंटा हमने एक्सरसाइज की, आज हमने 2 घंटा एक्सरसाइज की, 3 घंटा एक्सरसाइज की। जितना बॉडी आपका सह सकता है, जितना बॉडी का आपका लेवल है, आप उसी लेवल पर उसको ट्रेन करो। ऐसा नहीं है कि उसके लिमिट से ज्यादा पुश करने के चक्कर में आप अपने आप को ही इंजर्ड कर लो। रेगुलर ट्रेन करना और स्ट्रक्चर ट्रेन करने में डिफरेंस है। सातों दिन ट्रेन नहीं किया जाता। आपको लगता है आज आपने फुल बॉडी वर्कआउट किया, आपने अपने मसल को काफी अच्छे चैलेंज कर दिया है, आप कल लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं तो योगा कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग कर सकते हो। आप टाइम दे सकते हो अपनी बॉडी को। आपको ओवर ट्रेन करने से हमेशा बचना है, ठीक है। आपको एक्सेसिव ट्रेनिंग नहीं करनी, प्रॉपर रिकवरी पर भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ, लोग मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ो यार क्या दिक्कत है, हमारी मेंटल हेल्थ ही बढ़िया नहीं रहेगी, सारा काम जो है हमारा कहीं ना कहीं हमारे माइंड से कनेक्ट होता है, सारे काम। तो यदि आपकी मेंटल हेल्थ ही बढ़िया नहीं रहेगी तो आप क्या ही करोगे। मतलब हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। यदि आप किसी भी एक चीज पर प्रॉपर फोकस नहीं करोगे, हर एक चीजों पर प्रॉपर कमांड नहीं करोगे, तो कहीं ना कोई चीज उसके साथ में आपके डिस्टर्ब जरूर होगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है, अपने हैबिट को बढ़िया रखो, कंसिस्टेंट रहो, आपको रिजल्ट आपकी बॉडी में खुद ही शो होने लगेंगे, ठीक है। अब मैं यदि इन सारी चीजों को समराइज करूं, हेल्थ और फिटनेस को एक लास्ट
स्लाइड में यदि समराइज करूँ तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, वो हेल्थ जो है वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करती है। उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीजें जो है उसमें आती है। आपकी बॉडी आप डिजीज फ्री रखने के लिए इस पर फोकस करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में, हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में इस पर काम करते हो, बेटर एनर्जी, मूड और क्वालिटी को इम्प्रूव करने, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में इसमें काम करते हो। तो हेल्थ इन सारी चीजों में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। फिटनेस में आप अपनी फिजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करते हो, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी फंक्शनिंग, फिजिकल परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, एक्टिविटी, इन सारी चीजों को, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इन सारी चीजों पर जो है आप फिटनेस पे काम करते हो। तो हेल्थ और फिटनेस दोनों साथ में काम करती है, ठीक है। आपको होप ये जितनी साइड स्लाइड मैंने समझाई ना, उन सारी स्लाइड में एक एक चीज को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, जिससे आपके दिमाग में ये सारी चीजें घुस सके कि हेल्थ भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी हेल्थ को अचीव कर रहे हो और अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप बढ़िया से एक अपने क्वालिटी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आपको यदि क्वालिटी लाइफ एंजॉय करनी है तो आपको इन दोनों चीजों पर जो है प्रॉपर अच्छे से कमांड रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो समझ में आया, हेल्थ और फिटनेस जो है वो दोनों कंबाइन ही साथ में काम करती है, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए एक चीज है, यदि आप चाहते हो अपने हेल्थ और फिटनेस पर काम करना, ठीक है, तो आप मेरे फिटनेस सेंटर में ज्वाइन हो सकते हो। आपको कंप्लीट मैं इसमें गाइड करता हूँ, एक एक चीज अच्छे से समझाता हूँ। सारी चीजें जो है मैं आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करूंगा, आपको सोशल मीडिया भी अकाउंट पर सारी चीजें मैं डिटेल में समझाते चल रहा हूँ। यदि फिर भी यदि आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर वर्कआउट का फॉलो करो, स्ट्रक्चर आप डाइट प्लान को फॉलो करो, आपकी बॉडी और आपका फिटनेस लेवल के हिसाब से आप सारी चीजों को अचीव कर सको, तो ये मेरा स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। यदि आपके कोई डाउट है तो आप उसको भी इस व्हाट्सअप नंबर पर रेज कर सकते हो। और यदि आप कनेक्ट करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो हमारे लाइव वर्कआउट सेशन से, डाइट प्लान और सारे गाइडेंस से, तो आप इस पर मैसेज करें, आपको कंप्लीट डिटेल सेंड कर दी जाएगी और आप अनुराग फिटनेस सेंटर में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ था, पर्सन ए और पर्सन बी में कौन हेल्थी है, उसका कमेंट भी जरूर करें, तो उससे क्लैरिटी समझ में आएगी कि ये वीडियो में जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो चीजें आपको सच में अच्छे से समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। तो आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पे अच्छे से काम करें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, आज के लिए इतना ही। गुड डे, नाइस डे, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।